जनरल आप बोलते रहो, आप मैं बीच में सवाल करता हूँ। क्या बोलूँ? मेरा नाम तो सैयद तौसीफ नहीं बादशाह। स्टार्ट नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम। आज भारत की तरक्की के स्टूडियो में एडवोकेट तौसीफ बादशाह जो हीरा विक्टिम एसोसिएशन के एडवोकेट हैं, वो आज भारत की तरक्की न्यूज़ से बात करते हुए हीरा ग्रुप कंपनीज के बारे में अपने राय जाहिर करेंगे। जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं हीरा विक्टिम्स एसोसिएशन की तरफ से और विक्टिम्स की तरफ से ये मैटर लोअर कोर्ट्स में और हाई कोर्ट में हर एक कोर्ट में मैं परस्यू कर रहा हूँ, तेलंगाना के हद तक की। और ये मैटर में ऐसा हुआ गया कि देखिए डे वन से इसमें ये स्कीम को एक पॉन्जी स्कीम बना के पब्लिक को इतने रिलीजियस सेंटिमेंट्स के ऊपर उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को अट्रैक्ट करते हुआ उनको अट्रैक्ट करके ये स्कीम में लोगों को डाला गया है। लोगों को क्या किया गया है, हर दिन इसमें बताया गया है कि 3% प्रॉफिट पर मंथ। 3% प्रॉफिट कैसा? देखिए, प्रॉफिट कांस्टेंट रहे तो इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए प्रॉफिट, इट टर्न्स टू बी इंटरेस्ट। अब ये कि इंटरेस्ट फ्री वर्ल्ड बोल के एक तरफ से स्लोगन लगा के अल्टीमेटली अदर साइड से उस पर इंटरेस्ट ही पे कर रहे हो लोग। और इस तरीके से कई लोगों को इसमें अट्रैक्ट करके लोगों को पैसे इन्वेस्ट करवा के लाखों में हज़ारों, अब तक के 5,000 विक्टिम्स बोल के एक कम्युनिकेशन है पुलिस डिपार्टमेंट के थ्रू। तो ऑलमोस्ट देख लीजिए मिनिमम 1 लाख या 1 लाख 2 लाख के रेंज से स्टार्ट हुआ है। किसी के मैं जहाँ तक मेरे नज़र गई है, कई विक्टिम से मेरा डिस्कशंस चले गए यहाँ एसोसिएशन के पास, तो कोई भी 1 लाख 2 लाख वाला कोई नहीं है। कम से कम 4 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख इस हिसाब से कई लोग 50 लाख करोड़ रुपए के विक्टिम्स भी है। 50 लाख के एक डॉक्टर है, उन्होंने भी एक विक्टिम है जो सऊदी में काम कर रहे हैं, उन्होंने भी एक विक्टिम है इसमें। ऐसे ऐसे हिसाब जिसका कोई एंड ही नहीं है, उतना कंटिन्यूस उसमें इन्वेस्टमेंट्स करवाते गए लोगों के। और ये इशू कहाँ से प्रॉम्प्ट हुआ है, कहाँ से इशू कॉम्प्लिकेट हुआ है, जब ये लोगों ने बोला है कि दे आर गोइंग टू पे मंथली 3% एज अ प्रॉफिट, वॉट एवर दे कॉल्ड, आई कॉल इट ए सूडो प्रॉफिट्स। तो इस तरीके से लोगों को इंड्यूस करके, ल्यूर करके इस स्कीम को अट्रैक्ट करा के लोगों को इन्वेस्ट करा कर लोगों को चीट किया गया है। इसमें पर्टिकुलरली देखिए कई लोगों के, जिस तरीके से कई लोगों को देखिए मंथली प्रॉफिट्स वर इनिशियली पेड, लेटर जब पेमेंट्स नहीं हुए हैं, जब पेमेंट्स बंद हो गए हैं, जब कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हुआ है, लोगों को देखिए एसोसिएशन ये इस एक्टिविटी को ऑलमोस्ट 10 साल से लड़ रहा है कि दे आर ब्रिंगिंग टू द पीपल, अरे दिस इज़ ए पॉन्जी स्कीम, दिस इज़ ए पॉन्जी स्कीम। बट लेटर जब पैसे डूब गए लोगों को, जब पता चला कि ये पॉन्जी स्कीम है, और पॉन्जी स्कीम में इन्वेस्ट करके लोगों की इतनी बुरी हालत हो गई है। देखिए कई लोगों, एक मैटर, एक बेंगलुरु वाले आए थे, लेडी मैडम, उनके शोहर का इंतकाल हो गया बोले बिकॉज ऑफ नो फंड्स। ये जाके लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिए, इनके पैसे फंस गए, पैसे रिफंड के लिए पूछे हैं तो मिले नहीं पैसे वापस। जो आदमी के 20 या 30 लाख रुपए कुछ इन्वेस्टमेंट किए थे वो लोग, वो 30 लाख का इन्वेस्टमेंट करने के बाद उनके पैसे वापस आए नहीं। पैसे जब उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, रिनल का, किडनी फेलियर का तो वेरी कॉस्टली ट्रीटमेंट रहेगा, उनको कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था, मिडिल क्लास लोग हैं। अब उनको ट्रीटमेंट कराने के लिए पैसे नहीं थे, ये टाइम पे पैसे जाकर यहाँ फंस गए। कई कोशिशें वो लोगों ने किया है, बट अल्टीमेटली वो आदमी की वफात हो गई बिकॉज ऑफ दिस। देखिए वकील साहब, तौसीफ बादशाह साहब, आप हीरा विक्टिम एसोसिएशन की तरफ से जो है नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट में, हैदराबाद हाई कोर्ट में आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसा कि कुछ लोगों के बयान सोशल मीडिया के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर और हाई कोर्ट और नामपल्ली कोर्ट और दूसरे कोर्ट्स के ऑर्डर के बारे में कुछ वेब चैनल जो है प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं, उनके जजमेंट्स को अपने तौर पर पेश कर रहे हैं। इस मामले में आप क्या कहेंगे? देखिए ये स्ट्रिक्टली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। कोर्ट का ऑर्डर जो सेंस में पढ़ा गया है, जो सेंस में प्रोनाउंस किया गया है, उसको डिविएट करके अपने वफाद में, अपने फ़ायदे के लिए अगर उसको यूज़ करे, ये तो मीडिया है, कॉमन मैन तो छोड़िए, इलिटरेट आदमी कर सकता। व्हेन यू आर कमिंग टू द मीडिया, व्हेन यू आर बिकमिंग ए मीडिया,
अगर आप न्यूज़ एथिक्स नहीं रख के आप इसको पब्लिश करें और गलत कम्युनिकेशन करें और ये सेम कोर्ट के नज़र में लेके गए इस इशू को, तो ये कंटेम्प्ट, सीरियस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएंगे। अब जैसा सुप्रीम कोर्ट में जो है विनीत डांडा ने 200 करोड़ रुपए देने का जो एफिडेविट दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट से, ये लोग बेल के लिए हैदराबाद हाई कोर्ट की बेल के लिए रुजू हुए थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी इनके ताल्लुक से कुछ आया, आप उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, विनीत डांडा का सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो मेरे को आइडिया नहीं है, बट वो आर्डर तो मैंने पढ़ा है। आर्डर में क्लैरिटी में ये कहा गया है कि कोर्ट इंटरफियर नहीं करेंगे बोले ये मैटर में, और ये सिंस रीज़न एक ही है, विनीत डांडा ने उनका इंटरव्यू दिया है बिकॉज ही वाज इन द कोर्ट। उन्होंने कहा है कि बिकॉज द अमाउंट्स आर ह्यूज, उसके हिसाब से इतना अमाउंट्स डिपॉजिट किया। देखिए, आप पहले क्यों आए, पहले क्यों अमाउंट्स नहीं पे किए, जेल जाने के बाद आप पे करने के लिए आप रेडी है बोल के ये असर्शन विनीत डांडा ने कहा है। जो प्रोसीडिंग्स में जज साहब ने पूछा तो उन्होंने इसका जवाब दिया, ऐसा जवाब दिया बोल रहे थे इन्होंने। तो इस हिसाब से देख लीजिए कि ये मैटर में देखिए बेल, ये हमारी जो बेल हुई है यहाँ नामपल्ली कोर्ट के एमएसजे साहब की बेल को चैलेंज किया गया है ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, जब कॉमन हाई कोर्ट था। तो उस पर चैलेंज करने के बाद में सीसीएस पुलिस ने चैलेंज किया है कि ये कैंसिलेशन ऑफ बेल के लिए, और अकॉर्डिंगली ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश जस्टिस शमी अख्तर साहब ने उसमें क्लियर आर्डर किया है कि ये बेल को कैंसिल कर रहे हैं और फर्दर प्रोसीडिंग्स के लिए पुलिस को परमिशन दिया है। तो इसमें क्या हो गया है, इसको चैलेंज करते हुए लोग क्या करे हैं, सुप्रीम कोर्ट गए हैं, एसएलपी फाइल किए हैं, स्पेशल पिटीशन में गए हैं। तो उसमें नतीजा ये क्या आया कि सुप्रीम कोर्ट बोले वी आर नॉट गोइंग टू इंटरफियर इन दिस मैटर। मतलब सुप्रीम कोर्ट इसमें मदाखलत करना नहीं चाह रही, वो सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन है। और जो वर्बल रिसाइटेशंस जो विनीत डांडा जी ने कहा है, उन्होंने फिजिकली कोर्ट में प्रेजेंट थे तो उनके ऊपर क्या क्वेश्चंस किए गए हैं उसके जवाब उन लोग दिए गए। वो तो इंटरनल प्रोसीडिंग रिकॉर्ड पे तो कुछ है नहीं, बट एज ए ब्रदर काउंसिल ही हैज़ अपीयर्ड एंड ही हैज़ एक्सप्रेस्ड उनका ओपिनियन बोले हैं कि ऐसा ऐसा बातचीत चली है कि इतने ह्यूज अमाउंट, इतने अमाउंट डिपॉजिट करने पे ही सोचेंगे। और क्यों आप एक्शन नहीं लिए और क्यों सब्सिक्वेंटली अरेस्ट होने के बाद आप ये बात क्यों बोल रहे हैं कि मैं डिपॉजिट करता हूँ? पहले ही अगर अमाउंट दिए गए तो ये सिचुएशन ही आने वाला नहीं था। ये उनके काउंसिल का खुद का असर्शन है, और इसका वाइबिलिटी भी देखने से एक समझ में आ रहा है कि देखिए विक्टिम्स ये एक्ट जो है, विक्टिम्स जो भी डिपॉजिटर्स हैं उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। डिपॉजिटर्स जो भी अपने पैसे जमा किए गए हैं, जिसका पब्लिक मनी है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ऐसे सिचुएशंस नहीं आने के लिए वो एक्ट बनाया गया। तो नेचुरली दी थिंग्स पैरेलल्स जो है विक्टिम्स के तरफ ही जाएंगे कोर्ट का। आप क्या समझते हो वकील साहब, ये डिपॉजिटर्स एक्ट्स में, जैसा तेलंगाना डिपॉजिटर्स एक्ट है उसके तहत कंप्लेंट्स किए गए हैं 420 और डिपॉजिटर्स एक्ट में, ये कितने दिनों में, कितने सालों में ये आपके जो है जजमेंट आने के चांसेस है और ये प्रॉपर्टीज बेची जाएगी और विक्टिम्स में बांटी जाएगी? जैसा कि बात लोगों का ख्याल ये है, सोशल मीडिया पे ये कहा जा रहा है कि ये पैसे जो कोर्ट में जमा किए जाएंगे वो सिर्फ कोर्ट के पास रहेंगे और विक्टिमों को नहीं दिए जाएंगे और इसके लिए 10-15 साल हो जाएंगे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? साहब, इसके पहले भी कई केसेस हुए हैं, और ये देखिए ये मजिस्ट्रेट कोर्ट में नहीं है ये मामला जो है स्पेशल कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड है इसके लिए एज पर द एक्ट इटसेल्फ। दो प्रिंसिपल एमएसजे जो रहेंगे ही विल बी हेडिंग दिस मैटर, उनके पास चलेगा, और सेशंस ट्रायल के बारे में और सेशंस कोर्ट में चलेगा। तो मामला इतना इजी नहीं होगा कि लंबा हो जाना है या ये हो जाना है। चार्जशीट फाइल होने के बाद प्रोसीडिंग शुरू होंगे और एक्सपीडिशियसली चलेगा मैटर। क्यों बोले तो सेशंस कोर्ट का सेशंस प्रोसीडिंग्स आर डिफरेंट। ये कोई लोअर कोर्ट में जो है प्रोसीडिंग चलेगा 10 साल 15 साल। देखिए कोई वो मैटर सब्जुडिस है, कोई भी अपने आप से डिमोरलाइज करने के लिए कोई ऐसा बोल दिया कि 10 साल 15 साल बोल के वो सिचुएशंस है, इज नथिंग बट डिमोरलाइजिंग दी विक्टिम्स को डराने के लिए बोला जा रहा है। अगर बोल रहे हैं तो कोई 10 साल 15 साल तो कोई आपके अंदाजे से वकील साहब ये प्रॉपर्टीज कब तक बिक सकती हैं इनके, और कब तक ये विक्टिम्स में पैसा बांटा जा सकता है? प्रोसीडिंग स्टार्ट हुए हैं, इनिशिएट किए गए हैं,
तो डिपेंड्स, अगर मशीनरीज काम करना है इसमें, देखिए कम्युनिकेशंस होना है, कम्युनिकेशंस होने के बाद देयर इज ए प्रोसीडिंग, उसके बाद ही होगा। बट उतना जैसा बोल रहे हैं कि सिस्टम को इतना डिले होगा उतना डिले होगा, वैसा तो कुछ ऐसी